हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमबी स्टेनो में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा 7 डेज मास्टर प्लान पहले भी चला हुआ था। हमने पहली वीडियो पहले अपलोड कर दी थी। आज ये दूसरी वीडियो है। तो ये हमारा 7 डेज है। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपने पहली वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो देखें। उसमें हमने 7 डेज का मास्टर प्लान बताया हुआ था। उसमें जितने भी क्वेश्चन वगैरह है ना, जो अपने पैसेज इंग्लिश का सब्जेक्ट है ना, इसको कैसे डील करना है, रीजनिंग को कैसे, जीएस को कैसे, सभी का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ था उसमें। ठीक है। ऐसा ही हम 7 डेज, आज दूसरा प्लान है हमारा। हम यहाँ लिख देते हैं 7 डेज का पहला अपना कंप्लीट हो चुका है, आज हमारा दूसरा प्लान है। ठीक है ना। तो आज दूसरा करते हैं। उम्मीद है कि पहला आपने कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए तो दूसरा प्लान देखते हैं आज। पहले अपने को देखना है इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है ना। तो इंग्लिश कितना आता है अपना एसएससी स्टेनोग्राफर में? अपना आता है स्टेनो में 100 नंबर का इंग्लिश। इसमें 100 ही क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर का इंग्लिश रहता है। जैसा कि आप देखिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, जो पैसेज रहता है ना, पैसेज करना है अपने को पर डे का एक। ठीक। और पर डे का एक ही करेंगे अपन क्लोज टेस्ट, और एक PQRS, क्योंकि दूसरे और चैप्टर में भी देना है अपने को समय, इसलिए इनका अभी एक एक ही ले रहे हैं। ठीक है। तो अपने को करना है 7 दिन का। तो 7 दिन इसको करेंगे और 7 दिन इसको करेंगे, और 7 दिन ही PQRS रहेगा। ठीक है ना। तो ये कितने हो जाएंगे अपने? 7 दिन में 7 पैसेज और 7 क्लोज टेस्ट, और 7 ही हो जाएंगे अपने PQRS। ठीक है ना। और सिनोनिम एंटोनिम ये बुकेब रहेगी अपनी, क्योंकि बुकेब का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है अपना, 20 से 25 नंबर के समथिंग। हाँ, तो बुकेब क्या रहेगा? बुकेब में अपन करेंगे 10 सिनोनिम कर लेंगे। ठीक है। और 10 एंटोनिम कर लेंगे, और 10 ईडियम कर लेंगे, और 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। ठीक है ना, OWS। तो ये अपने 7 7 7 और 7, मतलब ये कितने हो जाएंगे अपने? 70 तो हो जाएंगे एंटोनिम, 70 हो जाएंगे अपने सिनोनिम, और 70 ही हो जाएंगे ईडियम्स, और 70 हो जाएंगे अपने वन वर्ड्स। ठीक है ना। 7 दिन के होएंगे, 7 दिन के होगा ये। तो 7 7 दिन इनको कर लेंगे। ये कितने हो गए अपने? 7 14 सत्ती के सच्चों के 28, 280 तो अपनी बुकेब हो चुकी है। और ये PQRS कॉम्प्रीहेंशन क्लोज टेस्ट, ये हो जाएंगे अपने कितने? 21, 7 दिन में। ठीक है ना। ये अपने क्या हो गया? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्लोज टेस्ट PQRS और बुकेब का। अगला चलते हैं अपन वॉइस नरेशन पे। नरेशन कितने हैं अपने? 10 10 वॉइस करेंगे और 10 ही नरेशन करेंगे। ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे अपने? टोटल 20। ठीक है। अब 20 करेंगे अपन कितने दिन? 7 दिन। तो कितने हो जाएंगे अपने? 7 दूनी 14, 140, 140 हो जाएंगे अपने 7 दिन में वॉइस नरेशन। ये आते हैं अपने कम से कम 20 से 22 नंबर के आते हैं वॉइस और नरेशन, केवल और केवल। ग्रामर में अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं वॉइस और नरेशन। अब अपन पहले अपन ने मिक्स्ड PYQ करे थे, लेकिन नाउन ऐसा कि चैप्टर नहीं लिए थे। अब की बार अपन उसमें एक एक चैप्टर ऐड करते जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे कि अपन आज नाउन कर लेंगे, फिर प्रोनाउन, ऐसे ऐसे एक एक चैप्टर बढ़ाते जाएंगे। तो अपन ने पहले रखा है नाउन। नाउन के अपन करेंगे 100 से 150 क्वेश्चन। पहले नाउन चैप्टर पढ़ेंगे 1 2 दिन, पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन लगाएंगे 100 150। ठीक है ना। तो ऐसे अपने 100 150 अपन समथिंग 2 दिन लगाएंगे, तो 300 के समथिंग ये नाउन के क्वेश्चन लगा लेंगे। तो फिर अपना नाउन कभी ये गलत नहीं होने वाला है। ठीक है ना। फिर चलते हैं अपन PYQ पे। PYQ अपन लगाएंगे 50, ये 7 दिन लगाएंगे। ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे अपने कितने? 350 क्वेश्चन PYQ के। ठीक है ना। 7 दिन में ये अपने 350 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। 300 ये हो जाएंगे वॉइस नरेशन के, क्योंकि वॉइस नरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये तो जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये अपने 300 300 600 क्वेश्चन के समथिंग ये हो जाएंगे, 600 से 650 ये हो जाएंगे। और अपनी ये बुकेब हो जाएगी। और अपन ने ये ले लिया है PQRS रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वगैरह। ठीक है। ये क्लोज टेस्ट ये अपने अलग रहेंगे। अब अपना इंग्लिश का हो गया। इंग्लिश को ये करना है अपने को समथिंग समथिंग 2 से 3 घंटे देना है इसको। ठीक है ना। 2 से 3 घंटे देंगे इसमें। ठीक है।
अब चलते हैं अपन नेक्स्ट किस में, रीजनिंग में। रीजनिंग के अपन ने पिछली बार क्या देखा था, आपने पिछली बार दिया था अपन ने रीजनिंग को 1 घंटा के समथिंग, है ना। अब 1 घंटा ही अब देंगे, लेकिन अब क्या करेंगे अपन, एक एनालॉजी और एक नंबर सीरीज, 2 अपन उसमें चैप्टर ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। इसको करेंगे समथिंग 2 दिन के समथिंग, ठीक है ना। 2 दिन एनालॉजी के क्वेश्चन लगाएंगे और 2 दिन लगाएंगे नंबर सीरीज वाले, ठीक है ना। इन दोनों को लगाएंगे, फिर अपन PYQ करेंगे। PYQ क्वेश्चन तो पर डे ही लगाएंगे, क्योंकि जो 50 क्वेश्चन आने हैं अपने रीजनिंग के, इनके लिए टाइम बहुत, जैसे कि कम से कम समथिंग अपने 30 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए 50 के 50। क्योंकि अब देखो सुनने को मिल रहा है कि वो सेक्शनल वाइज टाइम मिलेगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो पता नहीं रीजनिंग के लिए जैसा कितना टाइम देते हैं वहाँ पे, है ना। रीजनिंग के लिए, GS के लिए, इंग्लिश के लिए, तीनों के लिए अलग अलग टाइम। सेक्शनल वाइज टाइम रहेगा तो अपना, जैसे कि अगर अपने को 30 मिनट मिले तो 30 मिनट में ये अपना मतलब सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अपने जैसे रीजनिंग का सबमिट हो गया तो GS पे पहुँच जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन रखेंगे किसके, रीजनिंग के। तो 50 क्वेश्चन रखेंगे 7 दिन के लिए, तो ये समथिंग 350 क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाएंगे, ठीक है ना। और रीजनिंग के लिए केवल टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। रीजनिंग ऐसे बन तो सबकी जाती है, बस केवल टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा इसमें। अब अपन चलते हैं GS पे। GS में क्या करना है, GS में अपन लेते हैं सबसे पहले पॉलिटी उठाते हैं, ठीक है ना। पॉलिटी में अपन कौन सा सब देखेंगे चैप्टर, संविधान सभा का गठन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहले नंबर ये करेंगे अपन, ठीक है ना। इसको करेंगे 1-2 दिन, और जैसे कि अपन ने 2 दिन इसको किया, 2 दिन इसको किया, 2 दिन इसको किया, 1 दिन ऐसे मतलब डिवाइड करके कर लेना है, ये एक दिन में कर लेना, ठीक है ना। तो संविधान सभा का गठन करेंगे पहले, फिर संविधान के स्रोत, संविधान के अनुच्छेद और संविधान की अनुसूचियाँ, ये सारे चैप्टर करने के बाद, और ये अपने जो 50 मिक्स्ड PYQ क्वेश्चन है ना, PYQ पर डे लगाते रहना है। ये तो अपन करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये जो 50 क्वेश्चन है ना, ये पर डे लगाओगे, 7 दिन लगाओगे, ठीक है ना। तो ये भी अपने 350 के समथिंग पहुंच जाएंगे, क्योंकि GS है, इसके क्वेश्चन तो जल्दी लग जाएंगे, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। PYQ कहीं से भी अपन निकाल सकते हैं और ऑब्जेक्ट टाइप में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने 350 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। और ये अपन ने जैसे पॉलिटी उठाई है, पॉलिटी अपनी इस सप्ताह और अगले सप्ताह 2 सप्ताह चलेगी, 2 वीक में चलेगी क्या अपनी पॉलिटी चलेगी, ठीक है ना। 2 वीक अपनी पॉलिटी चलेगी, उसके बाद फिर अपन दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है ना। ये अपनी पॉलिटी के आधे सब्जेक्ट जो चैप्टर थे वो मैंने ले लिए हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में आधे और ले लेंगे, ठीक है ना। ये अपनी GS हो गई और रीजनिंग हो गई। GS के लिए देंगे समथिंग 2 घंटे के समथिंग, ठीक है ना। 2 घंटे से कम तो देना ही नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें भी 50 क्वेश्चन आते हैं अपने, और सबसे जल्दी हो जाता है, ठीक। रीजनिंग के लिए 3 घंटे, 1 घंटे GS के लिए, 2 घंटे GS के लिए सॉरी, और 1 घंटा रीजनिंग के लिए, ठीक है ना। 3, 2, 5 और 1 6-7 घंटे ये होगा अपने, 7 घंटे होगा अपने तीनों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट के अलावा अपन आप देखिए, जैसे कि अपने जो CGL वगैरह इनकी डेट आ चुकी है, तो अपने को इसके लिए टेस्ट देना भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पर डे का एक टेस्ट, पर डे 2 दिन में या 1 दिन में, समझ रहे हो। तो ऐसा एक एक टेस्ट देते रहना है, ठीक है। तो 7 दिन में समथिंग 3 टेस्ट तो हो जाने चाहिए पक्का, 3 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो 3 टेस्ट दिए जाएंगे अपने। उसके बाद अब देखिए, अब अपन इसके बाद अपना CBT हो गया, ठीक है ना। अब CBT में कितना हो गया अपना, 7 घंटे ये हो गया था, 2 घंटे टेस्ट के लिए हो गया, उसके एनालिसिस के लिए भी, ठीक है ना। सो 9 घंटे के समथिंग ये हो गया। और 1 घंटा देना है अपने को स्टेनो पर, ठीक है ना। स्टेनो की जो डिक्टेशन रहती है ना, डिक्टेशन पर देना भी ज़रूरी है, क्योंकि डिक्टेशन फिर तुरंत नहीं बनेगी बाद में। तो इसलिए 1 घंटा डिक्टेशन पे देना है, इसको लिखना है, ठीक है ना। और जो हमारा MB स्टेनो चैनल है ना, इसी पर आपको डिक्टेशन मिलेगी, 80 वर्ड पर मिनट की भी मिलेगी और 100 वर्ड पर मिनट की भी मिलेगी, दोनों डिक्टेशन मिलेंगी आपके लिए, ठीक है। तो ये डिक्टेशन भी लिखते रहना एक एक जैसा, और आप वहाँ कमेंट करके बता दीजिए, जो भी वर्ड ना बने वहाँ पर हम बता देते हैं, जो भी है उसके लिए हम शॉर्ट्स के थ्रू या पोस्ट के थ्रू ऐसा हम बता देंगे। नहीं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उससे जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या हो गया, ये डिक्टेशन का मैटर हो गया 1 घंटे, इंग्लिश का देख लिया अपन ने, GS का भी हो गया और रीजनिंग का भी हो गया, ठीक है।
ये अपना 7 डेज का मास्टर प्लान था। जैसा कि हमने पहले किया था उसको कर लेना और इसको कर लेना, ठीक है ना। और जो अपन इसको स्किप करते जाओगे ना तो फिर अपना बर्डन बढ़ते ही जाएगा, तो इसको हर हाल में करते रहना ही है, ठीक है ना। और आप कमेंट करके बता सकते हैं हमारा ये 7 डेज का मास्टर प्लान आपको कैसा लगता है। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें, हम आपके लिए 7 डेज मास्टर प्लान लाते रहेंगे। जो भी आपका नहीं बन रहा हो, जो भी क्वेरी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो नेक्स्ट संडे को आएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।